गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के एक और नए टॉपिक को डिस्कस करूंगी। टॉपिक नेम इज़ यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि कौन कौन से यूज़र्स हैं जिनको अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और किस तरह की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। I already told you how many types of users. Mainly users are two types, internal and external. What do you mean by internal? Internal users are the person who are directly involved in managing and operating the business, such as a director, manager, officer. Second is external user, individual and organization who are present or future interest in the business enterprises but not a part of management are called the external users of accounting information. Point number 1 internal का honor, return on their investment, financial health of their company and business. Means owner contributes capital in the business, thus are exposed to maximum risk. Naturally, they are interested in knowing the profit earned or loss suffered by the business. Beside the safety of their capital, the financial statement give the information about the profit or loss and the financial position of the business. देखिए जनरल सी बात है, ऑनर ने बिजनेस में अपना मतलब कि पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया है, तो वो जानना तो चाहेगा कि उसे लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन से किससे मिल जाती है? अकाउंटिंग से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं मैनेजमेंट। टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस टू टेक अ वेरियस डिसीजन मीन्स द मैनेजमेंट मेक्स एक्सटेंसिव यूज ऑफ accounting information to arrive at the informed decision such as a determination of selling price, cost control, reduction, investment in new project etc. देखिए परफॉर्मेंस को वो इवेलुएट करता है और क्या करता है कि जो उसको वेरियंस वो क्या करता है, अलग अलग तरीके से जो भी उसको डिसीजन लेना है वो लेता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कोई कंपनी है, उसने नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, तो वो कैसे पता चलेगा कि मार्केट में वो काम भी कर रहा है नहीं कर रहा है? वो किसके बिहाफ पे देख पाएगा? अकाउंटिंग के बिहाफ पे, कि मेरा जो मैंने नया प्रोजेक्ट जो मार्केट में लॉन्च किया था, उसकी जो मैंने प्रमोशन वगैरह किया था, वो वाकई में काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उससे किससे मिल पाएगी? अकाउंटिंग से। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है क्या करने के लिए? देखो वो डिटरमाइन कर सकता है सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, वो कोस्ट को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 एम्प्लॉयज़ प्रॉफिटेबिलिटी टू क्लेम हायर वेजेस एंड बोनस वेदर देयर ड्यूज। पीएफ मीन्स प्रोविडेंट फंड, ईएसआई मीन्स एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्सेट्रा डिपॉजिट्स रेगुलरली। देखिए क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ भी तो एक्सपेक्ट करता है कि उसको क्या मिले, अच्छा बोनस मिले, अच्छी सैलरी मिले। ठीक है, और वो क्या एक्सपेक्ट करता है कि जो उसका पीएफ और ईएसआई है वो रेगुलरली क्या हो सके, डिपॉजिट कर हो सके। आप ये भी कह सकते हैं, देखो एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स आर एंटायर टू बोनस एट द एंड ऑफ ईयर विच इज़ लिंक टू प्रॉफिट अर्न बाय द एंटरप्राइज। देखिए बोनस जो डिपेंड करता है अपने प्रॉफिट पे डिपेंड करता है, कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी तो ज़्यादा बोनस दे पाएगी। Therefore, the employees and workers are interested in a financial statement. इसीलिए ही इंटरेस्टेड होते हैं एम्प्लॉयज़ किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि उनको बोनस और वेजेस अच्छा मिल जाए और जो भी उनके ड्यूज़ हैं, पीएफ है, प्रोविडेंट फंड है और ईएसआई है, वो क्या हो जाए, रेगुलर बेसिस पे डिपॉजिट उनके अकाउंट में होता रहे। ठीक है। नंबर 2 एक्सटर्नल इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। देखो एक तो इन्वेस्टर मतलब दो तरह के इन्वेस्टर हैं, एक तो जो प्रेजेंट है हमारे बिजनेस में, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे में कंपनी में उसने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि ना फ्यूचर वो हमारे बिजनेस में क्या करेंगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उन्हें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की इंफॉर्मेशन की? टू नो अबाउट सेफ्टी, ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूचर ऑफ देयर बिजनेस। मीन्स इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इन द बिजनेस enterprises involves risk. Hence,
Those who want to invest money in the business enterprises need information to judge how safe and rewarding the purpose of investment will be. They want to information which help them estimate how much income they can expect in a future if they invest now. Financial statement accounting providing them such information. On the basis of such information, they decided whether to become a partner in a firm, whether they should buy or hold or sale of shares of a company. देखो इन्वेस्टर कहने का मतलब आप ये समझो मेनली इन अ सिंपल लैंग्वेज, इन्वेस्टर क्या चाहता है, अगर उसने पैसा अगर बिजनेस में लगाया तो वो क्या चाहता है कि जो उसको रिटर्न मिले वो प्रॉफिट मिले, ठीक है, उसको लॉस ना हो किसी तरह का। तो वो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चल जाता है कि हमारी कंपनी ग्रो करेगी नहीं करेगी। पॉइंट नंबर 2, क्रेडिटर्स। फर्स्टली वी नो अबाउट दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज ऑन अ क्रेडिट, assessing the financial ability of the business to pay its debt. Before guaranteeing credit, creditor want to satisfy about the creditworthiness of the business enterprises. Accounting information help them in assigning the financial capability of the business. Means creditors कौन होते हैं, जो गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करते हैं ऑन द क्रेडिट बेसिस पे। वो क्या जाना चाहते हैं कि जो उन्होंने डेप्थ दिया है हमें वो क्या हो राइट टाइम पर रिकवर हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिजनेस की फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, कैपेबिलिटी क्या है कि वो एबल भी है हमें रिटर्न प्रोवाइड करने में और नॉट। 3, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू जज द रीपेइंग कैपेसिटी। मीन्स banks and financial institutions are essential part of any business. They provides to loan to the business. देखो बैंक और इंस्टीट्यूशन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। नेचुरली दे वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस टू नो। तो जनरल सी बात है, जब वो लोन प्रोवाइड आपको प्रोवाइड करेंगे तो वो जानना चाहेंगे कि बिजनेस में क्या हो रहा है, whether it is making a progress as project to ensure the safely and recovering of loan advance। वो जानना चाहेंगे कि भाई बिजनेस की प्रोग्रेस क्या, बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, कई बिजनेस का मतलब कि करप्ट तो नहीं हो गया, क्योंकि उनका पैसा डूब जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या दे रखा है, आपको लोन प्रोवाइड कर रखा है। तो वो चेक करना चाहते हैं, आपकी रिपेइंग कैपेसिटी को जज करना चाहते हैं कि इन द फ्यूचर आप उनके लोन को इजीली रिकवरिंग कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ टू कंपाइल नेशनल इनकम अकाउंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन टू टेक पॉलिसी डिसीजंस। मीन्स द गवर्नमेंट इंटरेस्टेड in the financial statement of a business and accounts of assessment of and taxes. As such, the government wants that the accounts are maintained in true and fair manner. Point number 5, customer. Does the company offer useful product at the fair price? क्या कंपनी ऑफर कर रही है यूजफुल प्रोडक्ट को एट फेयर प्राइस पे? विद द कंपनी सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू हॉनर इट्स प्रोडक्ट वारंटीज़। मीन्स क्या कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट की वारंटी का सामान रखने के लिए लंबे टाइम तक लॉन्ग टाइम तक क्या वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। 6, पॉइंट नंबर 6, सोसाइटी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर दैम प्रोवाइड अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू द people in the society। Means the business organization use the resources of society, therefore society expect the business to generate employment from them, therefore society would like to know how many people are employed in the business। Society is also interested to know how many welfare activities are done by the business organization from them। Society wants to know the policy of corporate social responsibility। A successful business provides a lot of services to the people in the society
like hospitals, schools, drinking water, food to school, children, etc. देखिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती हैं. Next point, seventh, researcher to make an in-depth study for financial operation of enterprises. Researchers होते हैं, उनको डेप्थ नॉलेज के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं.